Good morning, students. Today's our topic is report writing for the class 11th and 12th, and it is the second part. First part already you have read and you have learnt. If I say, in this second part, we'll discuss on reports on event or functions. In first part, you have learnt about newspaper reports involving accidents. Marking schemes already we have discussed. So now directly see the value points to be used in a report on the events and functions. Types of functions और its name. हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो इवेंट्स या फंक्शन से रिलेटेड जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं. तो इसमें कुछ पॉइंट्स है. टाइप्स ऑफ फंक्शन और इट्स नेम. भाई फंक्शन का टाइप क्या है, किस प्रकार का है, उसका कभी भी नाम भी हो सकता है. तो वो भी जैसे कोई आप जिस तरीके का आज हम एग्जांपल लेंगे उस तरीके से आपको समझ आएगा. जैसे अगर आप विजिट कर रहे हैं कोई हिस्टोरिकल प्लेस, उसके बारे में हो सकता है. डेट, टाइम एंड प्लेस. क्या समय था, टाइम था, जगह का नाम हो सकता है. ऑब्जेक्टिव एंड मेन हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने उस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, और उस प्रोग्राम के हाइलाइट्स के बारे में जो जो चीज़ें मुख्य रूप से हुई हैं उन चीज़ों के बारे में हाईलाइट किया जाता है, बताया जा सकता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ एनी. अगर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ है और उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसके बारे में डिस्प्ले किया जा सकता है, लिखा जा सकता है. कंक्लूजन हो सकता है. कॉमेंट्स बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम. उसके बारे में भी आलोचनात्मक. आलोचनात्मक का मतलब क्या, क्रिटिसाइज का मतलब सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होती, पॉजिटिवली भी आप उसको बता सकते हैं कि आपके लिए वो कैसा रहा. और ओकेजन या फिर दूसरा ओकेजन हो. नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ गेस्ट. कोई ओकेजन, कोई समारोह आपके यहाँ हुआ है तो जो चीफ गेस्ट आपने यहाँ पे बुलाए हैं तो उनका नाम हो सकता है, उनका डेजिग्नेशन पद हो सकता है आपने किसी सीएम को बुलाया हो, एमएलएस को बुलाया हो, सरपंच को बुलाया हो, वो हो सकता है. सॉरी. इनॉग्रेशन इफ़ एनी. अगर उसके अंदर किसी चीज़ का उद्घाटन हुआ है तो उसके बारे में लिखा जा सकता है. चीफ गेस्ट एड्रेस टू ऑडियंस. और जो चीफ गेस्ट आया है उसने पब्लिक को क्या एड्रेस किया है, क्या सुझाव दिया है और क्या किन चीज़ों का जिक्र किया है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं या आपके लिए कोई मोटिवेशनल स्पीच रहा है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं. वोट ऑफ थैंक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइटर. और अगर राइटर का, लिखने वाले का कोई कंट्रीब्यूशन है, अगर है तो आप उसको भी लिख सकते हैं. चलो आगे बढ़ते. तो आज आपके लिए ये रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार भी होने वाला है. पहले मैं आपको एक प्लेस पे आप देखो ऊपर लिखा है प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर भोजपुर शिव मंदिर. तो मैं आपको शिव मंदिर पे ले जाता हूँ, उसके बारे में कुछ बताऊँगा. सोचो कि आप टूर कर रहे हैं और उसके बाद में हम लिखने स्टार्ट करेंगे. तो ये देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर भोजपुर शिव मंदिर. नीचे लिखा है मध्य प्रदेश. तो आपको पता चल ही गया होगा कि एमपी का भोजपुर जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस मंदिर की मैं आपको शेयर कराता हूँ, उसके बारे में कुछ बताता हूँ. चलो देखते हैं, पहले अच्छी फीलिंग आएगी आपको इससे. ये है वो मंदिर और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये उनका पूरा निर्माण नहीं हुआ था, यानी कि हाफ कंस्ट्रक्शन में इसको छोड़ दिया. अलग अलग तरह की बातें इसके लिए कहा जाता है. मैंने देखा, सर्च किया तो पता चला कि ये सिर्फ एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे में ही ये मंदिर बनना था. तो 24 घंटे में जितना बन पाया उतना ही बना, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया. शायद इस वजह से इस कंडीशन में है, ऐसा माना जाता है. और ये है क्या, भोजपुर टेम्पल, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहाँ पे ये होता है. और ये इसका सेकंड व्यू भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं. और ये देखें आप इसका आर्किटेक्चर. और ये देखें, ये फेमस क्यों है. फेमस इसलिए है, देखो नीचे क्या लिखा आएगा, लार्जेस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड. यानी कि पूरे संसार में सबसे बड़ा शिवलिंग जो स्थापना है वो यहाँ पर मानी जाती है. एक चट्टान के ऊपर, एक चबूतरे के ऊपर इसको बनाया गया है. और ये काफ़ी हाइट से आपको पता चल रहा होगा, नीचे से चढ़ के लोग वहाँ तक पहुँचते हैं. तो और ये आप देख सकते हैं इस मंदिर पे कुछ स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ बना रखी हैं, पत्थरों को काट के घड़ के उनको बोलते हैं, उस तरीके से. तो ये बड़ी ही अच्छा सीन है. और ये आपको क्या लग रहा है, वाटर सोर्स, गैस नहीं कर पा रहे हैं. चलो अभी एक और पिक्चर देखें, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये देखो, ये और भी अच्छा है.
यहाँ आपको पता चलेगा। ये रिवर है बेतवा, आपने सुना होगा ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, तो बेतवा रिवर इसके पास से ही बहती है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा मनमोहक मेमोरेबल बन जाता है, सुहावना है, अच्छा है दृश्य यहाँ का। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल में आप देखिए, सबसे पहले हमने लिखा रिपोर्ट का टाइटल क्या है, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस बाय अनुराग। सपोज कि अनुराग है जो इसको लिख रहा है, जिसने इसको विजिट किया, आपने भी अभी इसको विजिट किया है। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, अब वहाँ पहले जो हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स, तो वहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर हमने टाइटल लिखा, उसके बाद में बाई लाइन पे भी कुछ लिखा, और लेफ़्ट में हमने प्लेस को भी लिखा, डेट को भी लिखा। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं और चाहें तो इनसाइड मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो इवेंट्स टाइप की रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर न्यूज़पेपर की तरह नहीं लिखा जाता। आप न्यूज़पेपर पे जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उस पर देखना जगह का नाम लिखा रहता है, कई बार डेट वगैरह लिखी जाती है, या रिपोर्टर का नाम भी लिखा रहता है, या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ रिपोर्ट। सपोज़ कि BBC की न्यूज़ है और हमारे यहाँ वो 10 दिन बाद डिस्प्ले हो रही है, तो वहाँ लिखा रहता है कि सोर्स क्या है, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। चलो जल्दी से इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। विजिट हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट इज़ रिटन बाय अनुराग। स्टडी सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड अ विजिट टू भोजपुर टेम्पल इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 28th of April to 30th April 2020। मानो कि अभी आज तो खैर 28 अप्रैल नहीं हुआ है, लेकिन मैंने लिख दिया ऐसे कि 28 अप्रैल हो चुका है, और 28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो हिस्ट्री सोसाइटी है हमारे स्कूल की, उसने एक भोजपुर टेम्पल जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ का टूर ऑर्गेनाइज किया। और 2 हिस्ट्री टीचर्स accompanied us on the train journey to भोपाल ऑन 28th ऑफ इवनिंग, यानी कि 28 की शाम को हमारे साथ 2 हमारे हिस्ट्री के टीचर हमारे साथ गए उस रेल की यात्रा में। वी रीच्ड देयर नेक्स्ट मॉर्निंग, हम वहाँ पहुँचे अगली सुबह। अब उसके बाद में मल्टीपल पैराग्राफ्स है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है, इससे आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल पैराग्राफ्स आपको यूज़ करते हुए लिख सकते हैं आप इसको। इन भोपाल वी विजिटेड अ होटल टू चेंज एंड गेट फ्रेश। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट वी टुक ए बस टू द हिस्टोरिकल टेम्पल टाउन, यानी कि वहाँ हम एक होटल में रुके, वहाँ से अपने आप को फ्रेश करने के बाद, ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर हम हिस्टोरिकल टेम्पल जो टाउन है, जो कस्बा है, वहाँ पर गए। भोजपुर इज़ ए स्मॉल टाउन सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल हिल्स, यानी कि अच्छी सुंदर पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, और जगह का नाम है भोजपुर। इसके बारे में राजा भोज ने शायद इस मंदिर को बनवाया था, शायद ऐसे, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है इस वजह से। द रिवर बेतवा फ्लोज नियर बाय, और उसके नज़दीक ही रिवर बेतवा है, वो बहती है। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा स्टैंड्स ऑन ए स्मॉल हिल नियर द रिवर, यानी कि आप समझ गए होंगे कि उस नदी के नज़दीक ही वहाँ एक टेम्पल है और वहाँ एक चट्टान है, उसके ऊपर वो मंदिर है। द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राजा भोज, राजा भोज ने इनको बनवाया था, ऐसा वहाँ पे मेंशन है। द स्ट्रक्चर इज़ बिल्ट विथ फाइनली कट रॉक्स केप्ट वन ओवर द अदर, यानी कि कटी हुई चट्टानों को एक दूसरे के ऊपर रखे हुए उन पत्थरों से इसकी संरचना है जिससे ये बना हुआ है। इट वॉज रियली अमेजिंग टू लुक एट द फाइन एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। बड़ी सुंदर लाइन यहाँ पे लिखी इसने, बड़े अच्छे तरीके से। प्राचीन भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के बेहतरीन उदाहरण को देखना वाकई बहुत ही अद्भुत था। ये मीनिंग है इस लाइन का, कितना अच्छा इसने लिखा है। आगे देखिए, देयर इज ए ह्यूज शिवलिंगा, आप हिंदी में हम उसको शिवलिंग बोलते हैं, और इंग्लिश में हमेशा जैसे राम के नाम के आगे रामा लिख दिया जाता है, सीता का तो सीता है ही, ऐसे शिव का शिवा लिख दिया जाता है, तो यहाँ इंग्लिश में उस तरीके से। तो देयर इज ए ह्यूज शिवलिंगा बिल्ट ऑन ए लार्ज प्लेटफॉर्म इन द टेम्पल। अब यहाँ जो स्मारक जो बनाया गया है, ऊपर जो शिवलिंग स्थापित किया गया है, वो एक ऊंची चट्टान के ऊपर बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड, और ऐसा माना जाता है कि ये मतलब संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। द मोन्यूमेंट हैज़ राइटली बीन अडोप्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ASI। मीनिंग है कि स्मारक को भारतीय पुरातत्व यानी कि
इंडियन आर्कियोलॉजी जो भी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण। तो स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सही तरीके से अपनाया गया, यानी कि उन्होंने भी ये माना है कि हाँ, ये संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग है। आफ्टर एंजॉइंग ए पैक्ड लंच इन द गार्डन नियर द टेम्पल, यानी कि मंदिर के नज़दीक गार्डन में, बगीचे में हमने अपना जो पैक्ड लंच था उसको एंजॉय किया। वी रिटर्न टू आवर होटल, होटल वापस आ गए। एट नाइट, रात में, वी कोड द रिटर्न ट्रेन, और फिर हमने रात में अपनी जो ट्रेन है वापसी की वो पकड़ी। इट हैड बीन ए मेमोरेबल विजिट, और ये जो एक यात्रा थी बहुत ही यादगार थी। शायद आपको समझ आया होगा। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट लिखी जाती है। मेनली मैं पहले भी बता चुका हूँ और कि रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली जो पास्ट इवेंट है मेनली उसके बारे में होता है, जो घटनाएं हो चुकी होती हैं। तो शायद आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई इशू रहता है, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, एंड द नंबर इज़ ऑलरेडी हैज़ बीन गिवन टू यू। और जिसने भी फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट को अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।